हेलो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो चुका है और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है। तो फास्ट रिवीजन के माध्यम से हम अपनी पढ़ाई को देख सकते हैं कि हमारी तैयारी कितनी हुई है और कितनी अभी बाकी है। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानियाँ, नाटक, निबंध, उपन्यास पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। आज प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, स्वप्न ही रास्ता है। तो यह क्या है? उपन्यास है और यह लवलेन जी का है। प्रश्न नंबर 2, जम्मू जो कभी शहर था। यह भी उपन्यास और यह उपन्यास पद्मा सत्यदेव जी का है। प्रश्न नंबर 3, प्रेम तपस्वी। यह भी उपन्यास है और यह उपन्यास अंबिका प्रसाद दिव्य जी का है। अगला प्रश्न नंबर 4, मेघ वाहन। यह उपन्यास निर्मल कुमार जी का है। यहाँ पर ध्यान रखें, मेघ वाहन निर्मल कुमार जी का है, न कि निर्मल वर्मा जी का। प्रश्न नंबर 5, ज्वाला और जल। ज्वाला और जल उपन्यास हरिशंकर परसाई जी का है। अगला प्रश्न, अक्षयवट। यह क्या है? यह भी उपन्यास है और यह उपन्यास नासिरा शर्मा जी का है। अगला प्रश्न है भटको नहीं, धनंजय। यह भी उपन्यास है पद्मा सचदेव जी का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, परछाई नाच। यह उपन्यास प्रियमवत जी का है। प्रश्न नंबर 9, पंचनामा। यह उपन्यास वीरेंद्र जैन जी का है। प्रश्न नंबर 10, यातना घर। यातना घर भी उपन्यास है और यह गिरिराज किशोर जी का है। प्रश्न नंबर 11, क्षमा करना जीजे। यह भी उपन्यास है और यह उपन्यास नरेंद्र कोहली जी का है। प्रश्न नंबर 12, निष्कवच उपन्यास किसका है? तो निष्कवच उपन्यास राजीव सेठ का है। प्रश्न नंबर 13, कृष्णकली उपन्यास किसका है? तो कृष्णकली उपन्यास शिवानी जी का है। प्रश्न नंबर 14, यह भी उपन्यास है मुक्ति दूत और इसके लेखक हैं वीरेंद्र जैन जी। प्रश्न नंबर 15, विपात्र। यह भी क्या है? वो एक उपन्यास है और यह गजानन माधव मुक्तिबोध जी का है। ग और माँ शॉर्टकट है गजानन और माँ का शॉर्टकट है माधव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, कगार की आग। तो कगार की आग और छाया, मत छूना मन, ये दोनों उपन्यास हैं। ये दोनों उपन्यास हिमांशु जोशी जी का है। प्रश्न नंबर 17, ईर्ष्या तथा अन्य कहानी। ये दोनों कहानी संग्रह किसके हैं? तो राजेंद्र कुमार मिश्र जी का है। अगला प्रश्न है, रुद्र काशिके किस उपन्यासकार का उपनाम है? तो रुद्र काशिके उपनाम शिव प्रसाद मिश्र जी का है। अगला प्रश्न है, मौलाना का लड़का, राग विराग, सदाचार की ताबीज, भोला राम का जीव, मुंडन, एक तृप्त आदमी की कहानी, मैं तोता हूँ, प्रेम का मारा, सत्य साधक मंडल किसकी प्रतिनिधि कहानियाँ हैं? तो हरिशंकर परसाई जी की हैं। अगला प्रश्न है, वो दुनिया कहानी संग्रह किसका है? तो वो दुनिया कहानी संग्रह यशपाल जी का है। अगला प्रश्न है, निठल्ले की डायरी। ये क्या है? व्यंग संग्रह है और यह भी हरिशंकर परसाई जी का है। नई कहानी की शुरुआत किस कहानी से मानी जाती है? तो परिंदे कहानी से। परिंदे कहानी किसकी है? ये सब आप सभी अच्छे से जानते होंगे। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा जी की है। अगला प्रश्न है, नई कहानियाँ के संपादक थे? तो इसके संपादक थे भैरव प्रसाद गुप्त जी। अगला प्रश्न है, अंधेरे के सिलसिले कहानी संग्रह किसका है? तो अंधेरे के सिलसिले कहानी ज्ञान प्रकाश की है। अगर आपको नहीं याद होता अंधेरे के सिलसिले कहानी संग्रह, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अंधेरे के बाद प्रकाश होता है, तो कहानी अंधेरे के सिलसिले के कहानीकार ज्ञान प्रकाश जी हैं। अगला प्रश्न है, गद्यपथ, शिल्प और दर्शन, छायावाद का पुनर्मूल्यांकन, आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक? तो इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, राष्ट्रीय साहित्य तथा अन्य निबंध, प्रकीर्णिका किसके स्फुट निबंधों का संग्रह है? तो ये संग्रह नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। छायावाद का पतन, आधुनिक समीक्षा, साहित्य चिंता, प्रतिक्रियाएं, आलोचना कृतियों के लेखक कौन है? तो डॉक्टर देवराज जी हैं। अगला प्रश्न है स्वर्णविहान, रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध, शिवा साधना, आहुति, स्वप्नभंग, विषपान, सांपों की सृष्टि, उद्धार, अमृतपुत्री, बंधन, छाया नाटकों के लेखक कौन है? तो हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, बिना दीवारों के घर नाटक की लेखिका, तो इसकी लेखिका है मनु भंडारी जी। अगला प्रश्न है राखी की लाज नाटक किसका है? तो वृंदावन लाल वर्मा जी का है। प्रश्न नंबर 14, उत्तर प्रियदर्शी नाटक किसका है? तो यह नाटक अज्ञेय जी का है। अगला प्रश्न नंबर 15, सूर्योदय अर्थात अछूतोद्धार एकांकी के लेखक महमूद अली कमलेश जी हैं। प्रश्न नंबर 16, अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक जैनेन्द्र जी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, महाप्राण निराला जीवनी के लेखक, तो इसके लेखक हैं गंगा प्रसाद पांडे जी। प्रश्न नंबर 18, विष्णु चंद्र शर्मा कृत जीवनी अग्निशेतु में किसकी जीवनी है? तो काजी नजरुल इस्लाम, ये बंगला के कवि हैं। तो अग्निशेतु में काजी नजरुल इस्लाम की जीवनी है और इसके लेखक हैं विष्णु चंद्र शर्मा जी। प्रश्न नंबर 19, अमेरिकी विश्वविद्यालय में हिंदी किस यात्रा वृत्त का प्रकरण है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र की रचना अप्रवासी की यात्राएं का एक प्रकरण है। प्रश्न नंबर 20, रविंद्रनाथ टैगोर का संस्मरण मेरा बचपन का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। प्रश्न नंबर 21, एक दिन की बात अविस्मरणीय जब मैं 16 वर्ष की थी शीर्षक से किस पत्रिका में संस्मरणों का प्रकाशन हुआ? तो धर्मयुग पत्रिका में हुआ। अगला प्रश्न है नई पीढ़ी नए विचार संस्मरण के लेखक हैं तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। अगला प्रश्न नंबर 23, साहित्यिक जीवन के अनुभव और संस्मरण किसकी कृति है? तो किशोरीदास वाजपेयी जी की है। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक चरित्रों को आधार बनाकर लिखे गए रेखाचित्र संस्मरण शेष कृतियाँ के लेखक हैं तो रघुवीर सहाय जी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, रेखाचित्र रेखा और रंग के लेखक हैं तो रेखा और रंग के लेखक विनय मोहन शर्मा जी हैं। अगला प्रश्न नंबर 26, महादेवी वर्मा की किस कृति में समकालीन लेखकों के संस्मरणात्मक चित्रों का संकलन है? तो पथ के साथी में है। प्रश्न नंबर 27, स्मृति लेखा संस्मरण के लेखक हैं तो अज्ञेय जी हैं। प्रश्न नंबर 28, छायावाद युगीन स्मृतियाँ किसकी कृति हैं? तो रामनाथ सुमन जी की हैं छायावाद युगीन स्मृतियाँ। प्रश्न नंबर 29, आत्मकथा मेरी अपनी कथा के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इनकी आत्मकथा क्या है? मेरी अपनी कथा। प्रश्न नंबर 30, संस्मरण ये और वे के लेखक कौन है? तो ये और वे के लेखक हैं जैनेन्द्र जी। अगला प्रश्न है प्रवास की डायरी किसकी कृति है? तो प्रवास की डायरी हरिवंश राय बच्चन जी की कृति है। प्रश्न नंबर 32, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कहानी पत्र शैली में लिखी गई है? तो जयशंकर की देवदासी कहानी जो है ये पत्र शैली में लिखी गई है। प्रश्न नंबर 33, रीतिकाल के किस कवि ने हर्षकृत नैषध काव्य का नैषध चरित शीर्षक से पद्यानुवाद किया है? तो गुमान कवि ने किया है। अगर ऐसे ना याद हो तो गुमान में घमंड करना, तो नैषध चरित पर उन्होंने पद्यानुवाद किया तो जाहिर सी बात उन्हें घमंड होगा, तो उनके नाम में ही गुमान है। अगला प्रश्न है बिहारी सस्सई की भूमिका
के लेखक हैं तो पद्म सिंह शर्मा जी हैं। बिहारी सस्सई की भूमिका के लेखक कौन है तो पद्म सिंह शर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किस आलोचक ने कहा तो पद्म सिंह शर्मा ने कहा है। अगला प्रश्न है, झारखंड के वर्तमान जनजातीय जीवन पर लिखा गया उपन्यास पठार पर कोहरा के लेखक कौन है तो राकेश कुमार सिंह जी हैं। फिर से एक बार, झारखंड के वर्तमान जनजातीय जीवन पर लिखा गया उपन्यास पठार पर कोहरा, तो इसके लेखक हैं राकेश कुमार सिंह जी। अगला प्रश्न 37, हंस के आत्मकथा अंक में प्रकाशित संक्षिप्त आत्मकथा जीवन सार के लेखक कौन है तो प्रेमचंद जी हैं। प्रश्न नंबर 38, 1920 में उग्र नामक हस्तलिखित पत्र किसके संपादन में निकला तो पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, रात का सफ़र, आकाश की छत, आदिम राग, बिना दरवाजे का मकान, दूसरा घर उपन्यास किसका है तो ये उपन्यास रामदरस मिश्र जी का है। फिर से एक बार, रात का सफ़र, आकाश की छत, आदिम राग, बिना दरवाजे का मकान, दूसरा घर, ये उपन्यास रामदरस मिश्र जी का है। प्रश्न नंबर 40, ए लड़की उपन्यास किसका है तो उपन्यास कृष्ण शोभती जी का है। प्रश्न नंबर 41, निबंध संग्रह कितने बजे हैं, यात्रा वृत्तांत, तना हुआ इंद्रधनुष, आत्मकथा सहचर हैं समय के रचनाकार हैं तो रामदरस मिश्र जी की रचना है। निबंध संग्रह है कितने बजे हैं, यात्रा वृत्तांत, तना हुआ इंद्रधनुष और आत्मकथा है सहचर के है समय। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 42, नावें, सीढ़ियाँ, परछाइयों के पीछे, क्योंकि, परसों के बाद, एक गलियारे की कर्क रेखा, ये छोटे महायुद्ध, अमलतास, मीनारे उपन्यास किसके हैं तो शशि प्रभा शास्त्री का। एक बार फिर से, नावें, सीढ़ियाँ, परछाइयों के पीछे, क्योंकि, परसों के बाद, एक गलियारे की कर्क रेखा, ये छोटे महायुद्ध, अमलतास, मीनारे उपन्यास किसका है तो शशि प्रभा शास्त्री जी का है। प्रश्न नंबर 43, अनुत्तरित दो कहानियों के बीच जोड़ बाकी है, पतझड़, एक टुकड़ा शांतिरथ, धुली हुई शाम कहानी संग्रह किसका है तो शशि प्रभा शास्त्री जी का है। अगला प्रश्न है, सागर पार का संसार यात्रा वृत्तांत किसका है तो शशि प्रभा शास्त्री जी का है। सुबह के फूल, उजाले के उल्लू, घिराव, कुछ और कितना, भीड़ से घिरे चेहरे, कितने संबंध, धूप की अंगुलियों के निशान कहानी संग्रह किसका है तो महीप सिंह का है। दुनिया का कायदा, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डैफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर में उर्फ सेम, शहर के नाम कहानी संग्रह मृदुला गर्ग का है। अगला प्रश्न है, रगड़ खाते आत्महत्याएं, नए पुराने माँ बाप, अंतःपुर, धांसू, खुद के खिलाफ, खाक इतिहास, पगला बाबा, आसमान कितना नीला कहानी संग्रह किसका है तो कहानी संग्रह गोविंद मिश्र जी का है। अगला प्रश्न है, साहित्य का संदर्भ, कथा, भूमि, संवाद, अनायास, निबंध संग्रह के रचनाकार हैं तो गोविंद मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न है, अंततः रथ चक्र, मनुष्य चिन्ह, चलते हुए डैन, तपस्या तथा अन्य कहानियाँ कहानी संग्रह के लेखक कौन है तो हिमांशु जोशी जी हैं। प्रश्न नंबर 50, अरण्य, महासागर, छाया मत छूना मन, समय साक्षी है कगार की आग, तुम्हारे लिए, सुराज उपन्यास के रचनाकार हैं तो हिमांशु जोशी जी हैं। प्रश्न नंबर 51, काव्य संग्रह अग्निसंभव के रचनाकार, तो इसके रचनाकार भी कौन है हिमांशु जोशी। अगला प्रश्न है, जमी हुई झील, शेष इतिहास, नदी के साथ, चतुर्दिक, पैदल अंधेरे में, बदलाव से पहले, राष्ट्रीय राजमार्ग,
किसी देश के किसी शहर में कहाँ हो प्यारे लाल। कहानी संग्रह किसका है तो रमेश उपाध्याय। एक बार पुनः। जमी हुई झील, शेष इतिहास, नदी के साथ, चतुर्दिक, पैदल अंधेरे में, बदलाव से पहले, राष्ट्रीय राजमार्ग, किसी देश के किसी शहर में कहाँ हो प्यारे लाल। कहानी संग्रह किसका है तो रमेश उपाध्याय जी का है। अगला प्रश्न है पेपर वेट। बच्चों की अदालत, भारत भाग्य विधाता, सफाई चालू है। नाटक के रचनाकार हैं तो इसके रचनाकार हैं उमेश उपाध्याय। एक बार पुनः। पेपर वेट, बच्चों की अदालत, भारत भाग्य विधाता, सफाई चालू है के रचनाकार रमेश उपाध्याय जी हैं। अगला प्रश्न है जहर ठहरा हुआ, लाक्षागृह, अपनी वापसी, इस हमाम में, जगदम्बा बाबू आ रहे हैं। जिनावर कहानी संग्रह किसका है तो चित्रा मुग्दल का। एक बार पुनः। जहर ठहरा हुआ, लाक्षागृह, अपनी वापसी, इस हमाम में, जगदम्बा बाबू आ रहे हैं। जिनावर कहानी संग्रह चित्रा मुग्दल का है। प्रश्न नंबर 55। अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हथेली, यात्रा मुक्त, दूसरे देश काल में, कहानी संग्रह राजी सेठ जी का है। एक बार पुनः। अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हथेली, यात्रा मुक्त, दूसरे देश काल में, कहानी संग्रह किसका है तो राजी सेठ का है। प्रश्न नंबर 56। एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम। थाली भर चांद, अजगर करे न चाकरी, दिशाहीन कहानी संग्रह की लेखिका हैं सूर्य बालाजी। अजगर करे न चाकरी, ऐसे ही एक कविता किसी ने लिखी है। अगर आपको वो कविता याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं कल। धन्यवाद।